बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट की एपिसोड नंबर 5 है और आज का टॉपिक है पीएमडीसी और पीएमसी पर। पीएमडीसी वापस आ गई है और पीएमसी अब ख़त्म हो चुकी है। ये बिल कौमी असम्बली से पास हो चुका है, अब सेनेट से पास होगा और उसके बाद सदर के दस्तखत होंगे और ये कानून बन जाएगा और फिर टेस्ट भी पीएमडीसी लेगी। मज़ीद मेडिकल स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर ये है कि अब एनएलई नहीं होगा। अब जो फॉरेन स्टूडेंट हैं सिर्फ उनके लिए एनएलई होगा, लेकिन जो लोकल ग्रेजुएट हैं यानी जिन्होंने पाकिस्तान से एमबीबीएस किया है उनका एनएलई नहीं होगा। तो ये अच्छी खबर है। और बाकी जो एमडी कैट रिपीटर्स के लिए या एमडी कैट स्टूडेंट उनके लिए भी अच्छी खबर है कि अब पीएमडीसी टेस्ट लेगी। टेस्ट पहले भी लेती थी पीएमसी, आज से 3 साल पहले। टेस्ट अच्छा होता था, कंसेप्चुअल भी होता था, बाकी भी में काफ़ी चीज़ें अच्छी होती थी। अब स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आप फेडरल की बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है क्या क्या सिर्फ टेस्ट पंजाब की टेक्स्ट बुक से आएगा, टेस्ट ऑनलाइन होगा या फिज़िकल होगा, और फ़ी का क्या बनेगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ने तो फ़ी पे कर दी है। तकरीबन 1,30,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़ी पे कर दी है। नेक्स्ट है कि टाइम मैनेजमेंट आपने किस तरह से करनी है, टेस्ट की डिफ़िकल्टी क्या होगी, और अब आपने स्टडी किस तरह से करनी है। ये 7 क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स अब पूछ रहे हैं। सो इन्हीं पर मैं आज आपसे बात करूँगा। बाकी पीएमडीसी की सबको मुबारकबाद, अच्छा होगा अब टेस्ट। आपने अब मेहनत नहीं छोड़नी, मेहनत जारी रखो। टेस्ट फेडरल से आए पंजाब से आए, आपने अगर मेहनत की होगी तभी आप कामयाब होगे। चलिए अब ये जो क्वेश्चन थे उस पर बात कर लेता हूँ। तो क्या अब आपको फेडरल बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। आज से जो लास्ट 3 साल पहले जो लास्ट टेस्ट हुआ पीएमडीसी के अंडर, वो यूएचएस ने लिया, वो था 2019 में। तब टेस्ट थोड़ा सा आसान भी था, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे। और उससे पहले जब मतलब एकेडमी में सर के पास जाते, सर मुझे ये कहते थे कि मतलब सबको कहते थे सर कि आप फेडरल की बायोलॉजी ज़रूर पढ़ो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, या बाकी जो सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री में सभी कोई आ सकता है। तो ये है कि ये 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर आ जाएँ तो क्या है, ये आपको 0.75% मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे आपके टोटल एग्रीगेट में। और ये कम मार्क्स नहीं, ये बहुत ज़्यादा हैं। ये आपको हो सकता है कि अगर आपका एडमिशन किसी डीजीहा मेडिकल कॉलेज में हो रहा है तो आपका एडमिशन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में हो जाए, या लाहौर के किसी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाओ। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। सो आपने सिर्फ अगर ये देखा जाए तो आप इसके लिए भी सिर्फ फेडरल की बुक्स पढ़ सकते हो। पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, वो तो पढ़नी है, वो पहले भी कंपलसरी थी। लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप फेडरल और पंजाब दोनों पढ़ो। दोनों पढ़ोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। और आपने वैसे भी पढ़ी है फेडरल, आप लास्ट ईयर से पढ़ रहे हो, आप अगर दोबारा भी पढ़ लो तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सो आप पंजाब और फेडरल समझ लो कि दोनों कंपलसरी हैं। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि आप फेडरल ज़रूर पढ़ो और आप रिस्क ना लो। और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब तक बिल कम्प्लीटली पास नहीं हो जाता सेनेट से भी और सदर के दस्तखत नहीं हो जाते। उसके बाद बात करते हैं कि टेस्ट ऑनलाइन होगा या फिज़िकल होगा। जब यूएचएस टेस्ट देता था वो होता था फ़िज़िकल। सो अब भी चांस है कि टेस्ट फ़िज़िकल हो। सो आपने फ़िज़िकली भी अपने आप को तैयार करना है। अब फिज़िकली टेस्ट किस तरह से होता था, 200 MCQ, टाइम भी तब क्या था। अब अगर आपको 3 घंटे मिल रहे हैं ऑनलाइन के लिए तो तब टाइम भी 2.5 घंटे था, और 200 MCQ यानी कि आपको 0.40 सेकंड तकरीबन मिलते थे हर MCQ को सॉल्व करने के लिए। पीएमसी के अंदर आपको टाइम ज़्यादा मिलता था और आप इजीली मतलब टेस्ट सॉल्व कर सकते थे। अब आपको टाइम भी कम मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट में आप किस तरह से बेहतर कर सकते हो, अब आप प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। जो फिज़िक्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब मैंने टाइम मैनेजमेंट पर लास्ट ईयर से कोई ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि अब टेस्ट में टाइम बहुत ज़्यादा है। अब अगर यूएचएस टेस्ट लेती है तो फिर टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाएगी। सो आपने ये बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट उनकी स्टडी होगी लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो रह जाएंगे, उनसे टाइम नहीं मैनेज होगा। सो अब आपने स्पीड भी अपनी बढ़ानी है। और स्पीड आप किस तरह से बढ़ा सकते हो, फिज़िक्स का MCQ है जो आप 3 स्टेप में करते हो, आप कोशिश करो कि 1 स्टेप में ही उसे सॉल्व करो, मतलब उसी पे ही मतलब करके जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आप ज़्यादा स्टेप ना इंक्रीज़ करो।
और बाकी भी अपनी स्पीड बढ़ाओ, वो किस तरह से बढ़ेगी, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट पे मैं डिटेल से एक पोस्ट करूँगा, मज़ीद आपको अच्छी मतलब वीडियो अपलोड करूँगा टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड, जिसका आपको फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ़ी की। फ़ीस मोस्ट स्टूडेंट ने पे कर दी थी, तकरीबन 1,30,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़ी पे कर दी है। सो अब क्या होगा, वो हो सकता है आपको रिफ़ंड हो जाए या पीएमडीसी मतलब उधर ही ट्रांसफ़र हो जाए। सो आपको अब उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ स्टडी पर। फ़ी आपको रिफ़ंड भी हो सकती है या डायरेक्ट पीएमडीसी को ट्रांसफ़र हो सकती है, उसका मसला कोई नहीं। आपका मसला क्या है, आपने स्टडी करनी है और अच्छे से स्टडी करनी है। अब डिफ़िकल्टी लेवल वो भी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये अगर पीएमसी का टेस्ट था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन निकाल दें, तो टेस्ट था बिलो एवरेज। मैं कहता था शुरू से ही बिलो एवरेज किस तरह से कि एमसीक्यूज आते थे एफएससी के लेवल के, और एफएससी के लेवल के भी किस तरह से, जिस तरह से आपने स्कॉलर सीरीज या बाकी बुक्स पढ़ी हैं उनमें जो एमसीक्यूज थे उस लेवल के। तो अब जो होगा वो होगा अबव एवरेज टेस्ट होगा, अबव एवरेज, यानी कि अब आपको मेहनत भी ज़्यादा चाहिए होगी, मेहनत और साथ आपको कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और जो मैं शुरू से बातें कर रहा हूँ, एमसीक्यूज बनाओ, एमसीक्यूज मॉडिफाई करो, अब ज़रूरत पड़ेगी आपको और ज़्यादा। पीएमसी में शायद उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ती, हाँ लेकिन तब भी ज़रूरत थी, लेकिन अब जो है अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। मेरी जो बाकी जब पहली 3-4 वीडियोस हैं वो भी देखो, उसका भी आपको फ़ायदा होगा। अब लास्ट बात आ गई कि हाउ टू स्टडी नाउ। अब आपने किस तरह से पढ़ना है। अब सबसे पहले तो आप छोड़ दो कि पीएमडीसी है या पीएमसी है, ये आप छोड़ दो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फ़र्क पड़ेगा मेहनत से, आपको कंसेप्ट से, और आपने किस तरह से पढ़ा है, आपने कितना टाइम एक्टिव रहे, हिम्मत नहीं हारी, और बाकी चीज़ें जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एवरीथिंग मैटर। अगर आप 10 पीएमसी लेती है तब भी जिस डिज़र्विंग स्टूडेंट है उनका ही एडमिशन होगा, और चाहे पीएमडीसी लेती है फिर भी डिज़र्विंग स्टूडेंट का ही एडमिशन होगा। और आप डिज़र्व किस तरह से कर सकते हो, वो है मेहनत करके, मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके। वो मेरी वीडियो भी है एपिसोड नंबर 3। उसके अलावा एक मैंने बात की थी स्लो लर्नर फास्ट लर्नर की, वो देख लो एपिसोड नंबर 4। और नेक्स्ट एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे मेरी वीडियो होगी, वो भी आज कल तक मैं अपलोड कर दूँगा। और मज़ीद जो वीडियो सीरीज़ है वो मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि लास्ट कुछ दिन से मैं बिज़ी था, मुझे टाइम नहीं मिल सका, इसलिए मैं वीडियो नहीं कोई बना सका। अब कोशिश होगी कि वीडियो अपलोड करता रहूँ। बाकी आपका काम है, आपने मेहनत करनी है, खुद पे यकीन रखना है। हाँ, और अब आपने सिलेबस की बात रह गई है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि अब आपने सिलेबस कौन सा फॉलो करना है। सिलेबस आप करो पीएमसी वाला ही, और साथ में अगर आपको लगता है कि पीएमडीसी आ ही जानी है तो आप 2019 वाला जो पीएमडीसी के अंदर जो सिलेबस था वो भी साथ पढ़ सकते हो, यानी कि वो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप अभी के लिए पीएमसी वाला सिलेबस ही फॉलो करो, और जो टॉपिक हैं वो अच्छे से करो, फेडरल से भी पढ़ो और अपनी पंजाब की टेक्स्ट बुक से भी पढ़ो। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, खूब मेहनत करो, और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हाथ में बेहतर करे। अल्लाह हाफिज़।